नमस्कार विद्यार्थियों, प्रतिज्ञा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही बड़ी भर्ती एसएससी जीडी की आ रही है, जिसमें विद्यार्थियों को सारी विषय वस्तु को समझने के साथ साथ अपनी तैयारी भी बहुत अच्छी करनी है। यह तैयारी इस तरह से होनी चाहिए कि ये सिलेक्शन होकर रहे। प्रतिज्ञा क्लासेज इसी के प्रति हमेशा कटिबद्ध रहा है और इस बार भी इसी भर्ती के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों को ऐसी ही तैयारी करवा रहा है। आप सभी इसी की तैयारी के लिए तैयार रहें और इन्हीं विषय वस्तु के साथ साथ एसएससी जीडी के जितने पेपर आपके होंगे उनमें से हिंदी विषय की, चाहे अंग्रेजी लैंग्वेज लें चाहे हिंदी लैंग्वेज लें, हिंदी विषय के अंतर्गत आपका पाठ्यक्रम क्या रहेगा, क्या विषय वस्तु रहेगी, किस तरह के प्रश्न बनते हैं, प्रश्नों के स्तर क्या रहेंगे, इस पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो सभी को ये ध्यान रखना है कि जो सिलेबस दे रखा है, जो पाठ्यक्रम दे रखा है, केवल उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी पूरी तैयारी करेंगे तो 20 में से 20 पूरे प्रश्नों के उत्तर आपके सही रहेंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसके व्याकरण के अंतर्गत, विशेषकर व्याकरण की विषय वस्तु आपके इसके अंतर्गत आएगी, जिसमें आपको देखना होगा कि क्या और किस तरह से इसकी भूमिका हम बांधेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न पत्र एक नहीं कई प्रश्न पत्र बनेंगे, कई विद्यार्थी होंगे, तो उसमें अलग अलग टॉपिक, किसी के कुछ आएंगे, कुछ के कुछ टॉपिक आएंगे, लेकिन ये तय नहीं किसके प्रश्न पत्र में कौन सा टॉपिक आएगा। तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा संधि क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है और किस तरह से इसे समझना और लिखना है। एक नया महत्वपूर्ण टॉपिक कई बार अभी आया है पेपर में, वाच्य, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, लेकिन हिंदी में इसके 3 प्रकार होंगे। इन तीनों प्रकार को कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य, इन तीनों के आधार पर प्रश्न बनकर आएंगे, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद शुद्धि के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण है वाक्य शुद्ध करना, ये सभी पढ़ते आए, लेकिन अब प्रश्न पत्र में वाक्य की अशुद्धि का प्रकार भी पूछा जाता है। संज्ञा संबंधी, क्रिया संबंधी, विशेषण संबंधी, सर्वनाम संबंधी, कौन से अशुद्धि है या अशुद्धि का कौन सा प्रकार है। इसके बाद आएगा वर्तनी संबंधी, शब्द की शुद्धि किसके अंतर्गत सही है, किसमें सही नहीं है, 4 समूह में से कौन सा समूह पूरा शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, वर्तनी के आधार पर कौन सा शब्द सही लिखा गया है, कौन सा सही नहीं है, ये भी प्रश्न पत्र होगा इसके अंतर्गत। इसके बाद आपके आएंगे वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार 2 तरह से होते हैं, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। आपके कोर्स में रचना के आधार पर प्रकार है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। आप बहुत से प्रश्न पत्र देखें, विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण प्रश्न पत्र बहुत सारे आते हैं। एग्जाम में अलग अलग तारीख के अनुसार आपको दिए जाएंगे कि इस दिनांक को इतने रोल नंबर के, इस दिनांक को इतने रोल नंबर के। तो आपको व्याकरण में बहुत से टॉपिक कुछ प्रश्न पत्र में नहीं मिलेंगे, कुछ में मिलेंगे, इसलिए आपको पूरा ध्यान रखकर इसकी विषय वस्तु को पढ़ना होगा। वाक्य के प्रकार, उसके बाद पर्यायवाची, तत्पश्चात विलोम शब्द, ये सभी वोकेबलरी के अंतर्गत आएगा। ये ज्यादा कठिन होगा क्योंकि पर्यायवाची बहुत सारे हैं, विलोम शब्द बहुत सारे हैं, इनको सतत लगातार पढ़ने पर आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके पश्चात ये सब वोकेबलरी के अंतर्गत आएगा। फिर आएगा वाक्यांश के लिए एक शब्द, वन वर्ड जिसे हम कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, तत्पश्चात मुहावरा और लोकोक्ति, और इसके पश्चात इन सब के करने के बाद आपको 1-2 तरह से रिक्त स्थान दिए जाएंगे, रिक्त स्थान भरना, रिक्त स्थान, और एक आएगा उचित शब्द चयन, उचित शब्द चयन कि पैराग्राफ में आपसे पूछा जाएगा कि इस पैराग्राफ के अंदर यहाँ जहाँ जहाँ रिक्त स्थान है इसमें कौन सा सही शब्द भरा जा सकता है, उसके लिए प्रश्नों का उचित शब्द चयन। एक आएगा रिक्त स्थान, जिसमें भी आपको देखना होगा कि सही शब्द का प्रयोग करके वहां पर उस रिक्त स्थान को भरेंगे। ये मोटे तौर पर जो सिलेबस है वो एसएससी जीडी का है, जिसमें कुछ के कुछ टॉपिक आएंगे, किसी के कुछ टॉपिक आएंगे, और इसके अलावा कुछ जगह पर इसमें प्रश्न पूछे गए संज्ञा से संबंधित,
सर्वनाम से संबंधित संज्ञा में पूछ लिया गया, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है, या व्यक्तिवाचक का जातिवाचक क्या है, भाववाचक का व्यक्तिवाचक क्या है। इसी तरह सर्वनाम में सर्वनाम के अंतर्गत पूछ लिया निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, या सर्वनाम के कौन से प्रकार है, निम्न में से पुरुषवाचक के अंदर उत्तम पुरुष जो सर्वनाम है निम्न में से कौन से हैं। तो इस तरह से सर्वनाम के जो 6 प्रकार हैं उनके आधार पर भी प्रश्न आया है। विशेषण, विशेषण निम्न में से कौन सा सार्वनामिक विशेषण उदाहरण है, संख्यावाचक विशेषण है या गुणवाचक विशेषण है, या विशेषण का जो प्रथम प्रकार है गुणवाचक, उस गुणवाचक के आधार पर भी पूछा जा सकता है निम्न में से अवस्था के आधार पर कि ये जो गुण की अवस्थाएं हैं इनमें से मूल अवस्था किसमें है, उत्तर अवस्था किसमें है, उत्तम अवस्था किसमें है, ये इसके अंतर्गत पूछा जा सकता है। फिर एक आपके आएगा क्रिया। क्रिया क्या है, क्रिया की कितने प्रकार है, 2 प्रकार, सकर्मक अकर्मक। निम्न में से कौन सा एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, निम्न में से कौन सा एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। प्रश्न की प्रकृति को भी समझना है कि प्रश्न नहीं में पूछा गया है तो उसके अनुसार उत्तर देना है, और हाँ में पूछा गया है तो उसके अनुसार आपको उत्तर देना है। तो इसके भी क्रिया के भी 2 प्रकार, सकर्मक अकर्मक, ये भी आपको पढ़ना है। या क्रिया के अन्य जो प्रकार है, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, कृदंत क्रिया, नाम धातु क्रिया, ये बहुत से क्रिया के प्रकार हैं, उनको भी आपको पढ़ना है, ध्यान रखना है। तो ये पूरा एक सिलेबस आपको एसएससी जीडी के अंतर्गत 20 प्रश्न के अंदर दिए जाएंगे। कुछ के टॉपिक इसमें आएंगे, कुछ के नहीं आएंगे। मान लीजिए यहाँ जितने मैंने टॉपिक लिखे हैं उनमें से 8 टॉपिक के क्वेश्चन आए, किसी के दूसरे में कुछ और क्वेश्चन आएंगे, किसी के और क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सिलेबस ये रहेगा। इस पूरे सिलेबस को ध्यान में रखकर आपको पूरी तैयारी करनी होगी। अब इसमें हम देखेंगे कि प्रश्न की प्रकृति क्या है, प्रश्न कैसे बनते हैं। जल्दबाजी नहीं करना है, अगर आप धैर्य से करेंगे, प्रश्न को समझकर उत्तर लिखेंगे तो आप पूरे में से पूरे अंक भाषा में प्राप्त करेंगे। बस शर्त है आप धैर्य रखें और सतत तैयारी करें। समय बहुत है और अच्छे से तैयारी करने के लिए आपको पूरी गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। विस्तृत कोर्स है, लेकिन 20 में से 20 अंक आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये ध्यान रखना है कि उन अंकों का बंटवारा किस तरह से है। 20 प्रश्न है, अगर एक प्रश्न 2 अंक का हुआ तो 40 अंक के होंगे। ये 40 अंक हमें कहीं नहीं जाने देना है, पूरे में से पूरे हमें अंक प्राप्त करने हैं। तो ये पूरा पाठ्यक्रम आपको ध्यान रखना है। इस पाठ्यक्रम के अनुसार ही आपको विषय वस्तु की पूरी तैयारी करनी है। तो देखिए किस तरह के प्रश्न इसमें बन रहे हैं वो हमें सीखना है। जैसे पेड़ बढ़ता गया, इस अब प्रश्न की प्रकृति को समझना है, देखना है। पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, जब कोई कर्ता 2 क्रिया एक साथ संपन्न करता है। तो ये देखिए, पेड़ बढ़ता गया, नित्य बोधक, अनुमति बोधक, अवकाश बोधक, समाप्ति बोधक। पेड़ कट गया मतलब समाप्ति बोधक। पेड़ बढ़ नहीं रहा है, रुक गया है, अवकाश बोधक। पेड़ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, अनुमति बोधक। पेड़ संयुक्त वाक्य क्रिया, पेड़ बढ़ता गया। नित्य, प्रतिदिन जो क्रिया होती है, सूर्य पूरब से निकलता है, प्रतिदिन नित्य। तो ये संयुक्त क्रिया का प्रकार है, नित्य बोधक संयुक्त क्रिया। ए सही है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि इस उदाहरण से हम, अगर मान लीजिए किसी ने इतने प्रकार नहीं पढ़े गहराई से, पर प्रश्न की स्थिति, वस्तु स्थिति को देखकर समझकर उत्तर कर सकता है, लिख सकते हैं। टिप्स भिड़ाना, मुहावरे का अर्थ होगा अक्ल लगाना, नई योजना बनाना, लोगों को आपस में लड़वाना, सिफारिश करवाना। टिप्स भिड़ाना तो मुहावरा है। मुहावरे में आपको ध्यान रखना है कि जो 2 शब्द दे रखे होते, ज्यादा शब्द नहीं होते हैं, ये वाक्यांश का एक भाग होता है, वाक्य का एक भाग है। तो 2 या 3 शब्द, इससे ज्यादा मुहावरे नहीं होते। अंत में ना प्रत्यय का प्रयोग होता है। जो कहा गया है उसके पीछे का भाव, अर्थ समझना है, लक्षण समझना है, व्यंग्यात्मकता क्या है, ये तभी आएगा जब आपने बहुत से मुहावरे पढ़ रखे होंगे। तो यहाँ पर सही देखिए, टिप्स भिड़ाना
अक्ल लगाना नहीं है, नई योजना बनाना नहीं है, लोगों को आपस में लड़वाना नहीं है, सिफारिश करवाना, टिप्स भिड़ाना। लकड़ियों का समूह, रेखांकित पद समूह बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। कि लकड़ियों का जो समूह है उसे वास्तव में आम प्रचलित शब्द में क्या कहा जाता है? कि लकड़ियों का समूह, उसे उठा लाओ, या अन्य लकड़ियों का क्या है वो समूह का सही पर्टिकुलर शब्द क्या है? गट्ठर, रेवड़, टुकड़ा या ढेर? टुकड़ा तो होगा नहीं, टुकड़ा तो अलग अलग एक एक भाग होता है, अलग अलग भाग। ढेर का अर्थ यहां पर देखिए समूह है। एक ढेर का अर्थ होता है बिखर जाना, गिर जाना। एक ढेर का अर्थ है बहुत सी मात्रा में पड़े रहना। रेवड़ पशु के समूह को कहा जाता है। पशु का समूह, ये रेवड़ है। तो सही उत्तर है लकड़ियों का गट्ठर। तो लकड़ियों के समूह को गट्ठर कहा जाता है, ये इसके लिए उपयुक्त शब्द माना गया है। दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। वैद्य जी देखकर इलाज करते हैं। ध्यान से पढ़ना है, पे क्वेश्चन बहुत सरल है, लेकिन उनके लिए जिनकी तैयारी अच्छी है। तो आपको सतत तैयारी करनी है। वोकैबुलरी प्रतिदिन पढ़ना, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश, शब्द, मुहावरे प्रतिदिन अभ्यास मांगेंगे। तो वैद्य जी नारी देखकर इलाज करते हैं, वैद्य जी नाड़ी देखकर, वैद्य जी नीर देखकर, वैद्य जी नीड़ देखकर। नीड़ माने घोंसला, नीर माने पानी, नारी माने स्त्री, महिला। तो सही उत्तर है बी, वैद्य जी नाड़ी देखकर, नब्ज देखकर, हमारी नाड़ी देखकर इलाज करते हैं। शरीर का कोई भाग, वाक्यांश के लिए तो शब्द बताइए, वन वर्ड। देखिए शरीर का कोई भाग, अगर शरीर का कोई हिस्सा है, कुछ भी उसका हो गया तो उसको क्या कहते हैं? अवयव, कृशांग, दृष्टि, अभिन्न। जो अलग ना हो उसे अभिन्न कहा जाता है। दृष्टि माने नजर, कृशांग कृष प्लस अंग, जिसका शरीर कमजोर पड़ गया उसे कृशांग कहा जाता है, कृष प्लस अंग। तो सही उत्तर है अवयव। शरीर का कोई भाग उसे अवयव कहा जाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति, उचित संज्ञा शब्द। देखिए हर एक टॉपिक से प्रश्न आए हैं, संज्ञा शब्द करें। देखें रिक्त स्थान तरल अवस्था में होता है। सुंदरी तरल अवस्था में होता है, वह तरल अवस्था में होता है, कुछ तरल अवस्था में होता है, पारा तरल अवस्था में होता है। तो सही जो संज्ञा शब्द है, तो देखिए यहां पर कुछ शब्द संज्ञा नहीं है, वह शब्द संज्ञा नहीं है। सुंदरी संज्ञा शब्द है, लेकिन वास्तव में यहाँ उचित संज्ञा शब्द क्या है? तरल, लिक्विड। पारा जो तरल रूप में होता है, तो पारा तरल अवस्था में होता है। प्रश्न बहुत सरल है लेकिन समझकर हल करना है। भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी का विलोम शब्द है अनुयायी। बुद्ध ने जो प्रवचन दिए, बुद्ध ने जो कहा, सभी ने उसे स्वीकार किया, उसे माना, और उसको मानकर वे उसके शिष्य बन गए, अनुयायी बन गए। तो सही उसी से संबंधित अनुयायी का अर्थ होता है किसी का अनुसरण करना, कहे अनुसार मानना, जीवन में उतारना, स्वीकार करना। तो इसका विलोम बताइए। तो विरोधी, पुजारी, अनुगामी या प्रशंसक। यहाँ पर प्रशंसक नहीं होगा। अनुगामी का अर्थ, अनुयायी या अनुगामी एक ही अर्थ है। पुजारी यहाँ पर शब्द नहीं बैठेगा क्योंकि ये इसका विलोम नहीं है। एक तो पुजारी होते हैं जो मंदिर में पूजा करते हैं, और एक वो पुजारी होते हैं जो किसी का नाम रटते हैं, नाम जपते रहते हैं, चाहे परिवार में चाहे कहीं पर भी हो। जिसका अजीज या बहुत ही प्रिय होगा, हमेशा उसी का नाम ले रहा है, वो उसका पुजारी है। लेकिन यहाँ पर विलोम पूछा है तो विरोधी होंगे, कि अनुयायी का विलोम क्या है? विरोधी। या हम कह सकते हैं समर्थक का विलोम विरोध होता है, तो अनुयायी का मतलब समर्थक शब्द है, तो अनुयायी का विलोम क्या हो गया? विरोधी। निम्नलिखित मुहावरों के उपयुक्त सार्थक शब्द है। बहती गंगा में हाथ धोना। ध्यान रखना है मुहावरे की विषय वस्तु क्या है
और किस तरह से शब्दावली बनी है उस पर भी विशेष ध्यान देना है। अवसर का फायदा उठाना, अपमान सहन कर लेना, सम्मान देना, बहुत अधिक परिश्रम करना, बहती गंगा में हाथ धोना। शब्द को ध्यान से पढ़कर ध्यान रखना है। हर एक टॉपिक के मान लीजिए 20 टॉपिक या 25 टॉपिक आपने पढ़े हैं, एग्जाम में 10 टॉपिक आ गए तो 10 के 2-2 क्वेश्चन बनेंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। तो अभी एक हमने मुहावरा के एक और आ गया है, तो न ये होगा न ये होगा न ये होगा। तो ये है अवसर का फायदा उठाना, बहती गंगा में हाथ धोना। निर्देश प्रश्न 9 से 13 तक देखें। निम्नलिखित गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है इसमें सही विकल्प क्या है। पहले गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है। गद्यांश यहाँ से शुरू हो रहा है। बाबा जी भी मनुष्य ही थे, अपनी वस्तु की रिक्त स्थान दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया था। कि बाबा एक साधु थे लेकिन थे तो मनुष्य ही। मनुष्य के अंदर जो भी विकार होते हैं, चाहे वह आनंद के हैं, दुख के हैं, सुख के हैं, चाहे वह अपना जीवन किसी भी रूप में क्यों न व्यतीत कर रहा हो, लेकिन जब प्रशंसा की बात होती है तो वो भी अपने बारे में प्रशंसा सुनना पसंद करेगा। तो उनका मन भी अधीर हो गया, बेचैन हो गया कि मेरे बारे में या मेरे बारे में क्या कहना चाहता है। घोड़े को खोलकर बाहर गए। रिक्त स्थान वायु वेग से उड़ने लगा। रिक्त स्थान चाल देकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप। रिक्त स्थान गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर रिक्त स्थान अपना अधिकार समझता था। तो देखें कितने इसमें आ गए आपके 9, 10, 11, 12, 13 5 प्रश्न आपके यहाँ पर उपयुक्त विकल्प या उचित शब्द चयन का यहाँ पर दिया गया है। इन 5 के 5 उत्तर बिल्कुल सही होने चाहिए, रिक्त स्थान बिल्कुल सही होने चाहिए। तो ये हमने पढ़ लिया। बाबा जी मनुष्य ही थे, अपनी वस्तु की दूसरे के मुख से सुनने की उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर गए। वायु वेग से उड़ने लगा। चाल देकर खड़क से हृदय पर सांप गया। वह डाकू था, जो वस्तु से पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। अब देखें 2-3 बार आप पैराग्राफ को पढ़ें तब आपको पता लग जाएगा। तो बाबा जी भी मनुष्य थे, दूसरों से अपना नाम, प्रशंसा, बुराई या निंदा। दूसरों से अपनी प्रशंसा, देखें यहां पर दूसरों से अपनी प्रशंसा। अगर हम यहाँ शब्द लिखते हैं तो अपने आप पता लग जाएगा। प्रशंसा, ये बन गया प्रशंसा। तो अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर है। फिल इन द ब्लैंक्स या रिक्त स्थान वायु वेग से उड़ने लगा। अब देखें यहां पर क्या प्रश्न का उत्तर बन रहा है। वायु वेग से मनुष्य, घोड़ा, बैल या बाबा। सही उत्तर क्या बन रहा है यहां पर? घोड़ा। सही उत्तर आ गया घोड़ा। उसके बाद फिर प्रश्न आ रहा है, यहां पर हम लिख देते हैं घोड़ा शब्द। ये उत्तर हो गया हमारा घोड़ा। फिर हम एक साथ इसको पढ़ेंगे घोड़ा। घोड़ा। अगला, रिक्त स्थान चाल देकर खड़क सिंह के हृदय पर फिल इन द ब्लैंक्स या रिक्त स्थान सांप गया। तो देखें क्या बन रहा है प्रश्न। उसकी, किसकी? मेरी, सबकी। तो उसकी क्या उत्तर हो गया? उसकी चाल देखकर उसके हृदय सांप छिप गया, भाग गया, रुक गया, लौट गया। सांप लौट गया। देखें यहां पर, तो उसकी चाल देखकर। ऐसे भरने के बाद आप जांच कर सकते हैं। पहले एग्जाम में सीधा उत्तर नहीं लिखना, इस तरह से रफ तरीके से एक बार उसको फिल इन द ब्लैंक्स को प्रश्न पत्र में अलग से लिख लें। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था, जो वस्तु उसे पसंद आ गई
उस पर रिक्त स्थान अपना अधिकार समझता। तो देखें क्या बन रहा है इसका उत्तर, यहां पर देखें, उस पर वह अपना अधिकार, हम अपना अधिकार, मुझे अपना अधिकार, मैं अपना अधिकार, वह अपना अधिकार समझता था। ठीक है, सही उत्तर है। अब इसकी जांच वाम कर लेते हैं क्या बन रहा है उत्तर। देखें वापस पीछे की तरफ हम चलते हैं, ये आ गए। देखें वह, अब हम इसकी जांच करते हैं। 5 प्रश्न हैं, एक प्रश्न अगर 2 अंक का है तो 10 अंक आपके पूरे में से पूरे आएंगे। अब देखें, बाबा जी भी मनुष्य ही थे, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर आ गए, बाहर आ गए, घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। सभी बिल्कुल सही रूप में आए। तो इस तरह से आप एग्जाम में भी इसको रफ लिख लें और उसको पूरे पैराग्राफ को एक बार पढ़ लें कि कहीं कोई ऐसा शब्द अखर तो नहीं रहा, अटक तो नहीं रहा जो उससे संबंधित न और हमने जल्दबाजी में कर दिया हो। तो इस तरह से लिखकर वापस पैराग्राफ को पढ़ें तो आपका उत्तर बिल्कुल सही आएगा कि ये ही हमें करना चाहिए। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जैसा मैंने बताया था, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि आएगा जरूर। उन लोगों की मनोवृत्ति ठीक नहीं लगती। मनोवृत्ति माने सोच। खुदा की कसम गजब हो गई नहीं, हो गया। इस लड़की का चाल ठीक नहीं है, इस लड़की की चाल ठीक नहीं है या चाल चलन ठीक नहीं है। यहाँ के हवा पानी बहुत खराब है। यहाँ का हवा पानी, यहाँ के हवा पानी नहीं, यहाँ का हवा पानी बहुत खराब है। यहाँ का हवा पानी बहुत खराब है। या दूसरे समय आगे पीछे भी कर सकते, यहाँ की हवा पानी बहुत खराब है, अजीब लग रहा है, तो का की गया। सही उत्तर है ए, उन लोगों की मनोवृत्ति ठीक नहीं लगती है। ये शुद्ध वाक्य है। जो अशुद्ध है उसको जांच करके शुद्ध लिखेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि ये 3 अशुद्ध है, यहाँ अशुद्धि में ये चीज आनी चाहिए, गलत दे दिया, ये शुद्ध है। निम्न में से किस वाक्य में कलह के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है। कलह, देखें प्रश्न के, देखें आपको सीधे तौर पर पर्यायवाची नहीं पूछे जाएंगे, आपको सेंटेंस से या आपको सीधे तौर पर न देकर घुमाकर प्रश्न बनाकर दिए जा सकते हैं। तो प्रश्न देखिए, पर्यायवाची भी बनाकर दिया। देखिए, राधा ने उन दोनों की सुलह कराई। सुलह मने दोनों में मित्रता या समाधान करवाया। सर्वत्र शांति छाई हुई है, सभी जगह। रतन और मैंग के बीच कल विवाद हो गया। निशा का सुजय से कोई रिश्ता नहीं है। तो कलह का अर्थ होता है विवाद। सही उत्तर है सी। रतन और मैंग के बीच कल विवाद हो गया, अर्थात कलह हो गई, बहस हो गई, झगड़ा हो गया। तो ये सही उत्तर है सी, रतन मैंग के बीच कल विवाद हो गया। तो देखें, पर्यायवाची भी बनाकर सेंटेंस वाक्य दिया है, उससे आपको समझकर उसका भाव अर्थ निकालकर उत्तर निकालना है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन विकल्पों से कीजिए। जिस घटना को वचन से व्यक्त न किया जा सके। अनुकरणीय, अनिर्वचनीय, अविस्मरणीय, अतुलनीय। तो देखें, जिस घटना को वचन से व्यक्त नहीं किया जा सके, कई बार शब्द से भी समझ सकते हैं। अनुकरणीय तो होता है किसी के कहे अनुसार मानना चलना। अनिर्वचनीय लग रहा है, अविस्मरणीय जिसे भुलाया न जा सके, अतुलनीय जिससे की तुलना नहीं की जा सके। तो सही उत्तर है अनिर्वचनीय, जिसके बारे में कुछ भी न कहा जा सके या जिसके बारे में कोई वचन न कहा जा सके उसे अनिर्वचनीय कहा जाता है।
निम्नलिखित वाक्यांश उपयुक्त शब्द का चयन विकल्प से देखें। उपयुक्त शब्द चयन मैंने आपको बताया था, इस तरह का प्रश्न बनते हैं, ये सभी के प्रश्न आएगा। कुछ टॉपिक तो सभी के प्रश्न बनकर आएंगे। बिजली की तरह चमकने वाला, विद्युतगामी, विद्युत प्रभ, आकाशवृत्ति या जाजुल्यमान। तो सही उत्तर देखिए, बिजली की तरह तुलना की है, विद्युतगामी नहीं। विद्युतगामी का मतलब क्या है? की तरह। या विद्युत प्रभ, विद्युत प्रभ का अर्थ होता है प्रभावित होना, उसकी तरह। तो यहां पर देखिए बिजली की तरह चमकने वाला, या आकाशवृत्ति होगा नहीं, जाजुल्यमान शब्द नहीं, जाजल्यमान होता है। तो इन दो के मध्य हम देखना, गामी मने की तरह या विद्युत प्रभ। यहां भी प्रभ का मतलब क्या? चमकना। तो सही उत्तर क्या है? बी। बी सही उत्तर है। प्रभ का अर्थ होता है चमकना, गामी तो होता है अनुसरण करना, अनुसरण। और यहां पर सही उत्तर है प्रभ, विद्युत प्रभ, चमकने वाला। निम्नलिखित विकल्पों में से अशुद्ध योग रूढ़ संज्ञा शब्द का क्रम पहचानिए। अशुद्ध है और योग रूढ़ है, योग भी नहीं रूढ़ भी नहीं, योग रूढ़ दोनों मिलकर क्या बनते हैं? देखिए, पंकज, जलज, चक्रपाणी। यहां पर देखिए पंकज, जलज ये पर्यायवाची आ रहे हैं, चक्रपाणी एक आ रहा है योग रूढ़। गिरिधर, पंचानन, नीरद ये पर्यायवाची आ रहा है, गिरिधर पंचानन दो शब्द आ रहे हैं। यहां पर देखिए लंबोदर, सही शब्द क्या है? लंबोदर। लंबोदर सही है। लंबा उदर ऐसे भी बना सकते हैं हम, इसको भी कह सकते हैं लंबा उदर, सीधे तौर पर बना सकते हैं। अगला ये आगे दसोनन आ गया या दशानन, पीतांबर आ गया, चतुर्भुज, चतुरानन, नीलकंठ। यहां पर नीलकंठ जो है देखिए शब्द मोर के लिए भी हो सकता है, लेकिन यहां पर सही उत्तर देखिए अशुद्ध योग रूढ़ संज्ञा शब्द का क्रम पहचानिए। लंबा, ये लंबा उदर नहीं होता है, लंबोदर होता है। दसोनन नहीं होता, दशानन होता है। पीतांबर नहीं होता, पीतांबर होता है। तो यहां पर कहा है योग रूढ़ संज्ञा शब्द जो अशुद्ध है। तो यहां देखिए सी, लंबा उदर गलत लिखा है, दसोनन गलत लिखा है, पीतांबर गलत। ये योग रूढ़ शब्द सही है, लंबोदर, दशानन और पीतांबर। बुद्धिमती का पुल्लिंग शब्द, हाँ एक पुल्लिंग से संबंधित, वचन से संबंधित प्रश्न भी आ सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या है। बुद्धिजीवी नहीं, बुद्धिहीन तो जिसमें बुद्धि नहीं है उसको कहा जाता है, और बुद्धिवादी कोई शब्द नहीं होता है, सही शब्द है बुद्धिमान। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज इसके संबंध में, प्रश्न की प्रकृति के संबंध में भी जानकारी ली कि एसएससी जीडी में हिंदी के पेपर का स्तर क्या होता है, किस तरह के प्रश्न बनने के तरीके हैं, केवल पाठ्यक्रम ही नहीं प्रश्न पत्र के बनने के तरीके को भी देखें कि किस तरह से प्रश्न बनकर आते हैं, हम उसे किस तरह से समझकर हल करते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। तो दो चीज आपको इसमें सीखनी है, पूरा पाठ्यक्रम समझना है, पढ़ना है, और प्रश्न पत्र को पढ़कर समझकर हल करना भी है, प्रश्न की क्या प्रकृति बनती है, क्योंकि केंद्रीय भर्तियों में प्रश्न पत्र का स्तर बहुत ही अलग तरह का होता है, प्रश्न के पूछने की शैली अलग तरह की होती है। ये सब कुछ आपको ध्यान में रखकर अपने पाठ्यक्रम को तैयार करना है। धन्यवाद।